स्वागत है। आज हम गीता के कुछ बहुत गहरे अंशों पर बात करने वाले हैं। ये उस सवाल से जुड़े हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि ये स्थायी खुशी मतलब लास्टिंग हैप्पीनेस कैसे मिले। और ये अंश एक दिलचस्प बात कहते हैं कि खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं जिसे पकड़ना है, बल्कि वो तो एक अंदर की अवस्था है जिसे हमें खुद बनाना है, संवारना है। तो आज हम इन्हीं प्राचीन सूत्रों को आप कह सकते हैं खोल कर देखेंगे, उनके पीछे का दर्शन, उनका मनोविज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि गीता ने क्या कहा, बल्कि ये महसूस करना है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की हमारी तेज रफ्तार, कभी कभी तनाव भरी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी क्यों हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। तो चलिए इस विचार यात्रा पर चलते हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गीता का जो नजरिया है वो आजकल की दुनिया के चलन से काफी अलग है। आज दुनिया हमें ज्यादातर बाहर देखने को कहती है ना? ज्यादा सफलता, ज्यादा चीजें, ज्यादा पहचान। लेकिन गीता लगातार हमें अंदर मुड़ने का इशारा करती है। कर्म पर ध्यान देना, मन को काबू में रखना और जीवन को एक संतुलित नजर से देखना। इन्हीं पिलर्स पर, इन्हीं स्तंभों पर गीता का वो स्थायी आनंद का महल खड़ा है। तो देखते हैं ये कितने मजबूत है आज भी। हाँ, तो पहला स्तंभ या पहला सूत्र जिस पर ये अंश जोर देते हैं वो है आसक्ति छोड़ना। ये शायद गीता के सबसे मशहूर विचारों में से है। अध्याय 2 श्लोक 47 में ये बात एकदम साफ है। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब सीधा सा है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में, उसके नतीजे में कभी नहीं। सुनने में ये जितना आसान लगता है, अमल में उतना ही मुश्किल शायद। यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खासकर आज के माहौल में जहाँ हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि नतीजों पर फोकस करो, है ना? नंबर कितने आए, रैंक क्या है, प्रमोशन मिला या नहीं, कितने लाइक्स मिले। हम लगातार नतीजों के पीछे भाग रहे हैं। गीता यहाँ एक बिल्कुल उलट बात कह रही है, क्रांतिकारी बात। वो कह रही है कि देखो, दुख का असली कारण कर्म नहीं है, कारण है उस कर्म के फल से हमारा जरूरत से ज्यादा जुड़ाव, हमारी गहरी पकड़, वो अटैचमेंट। जब हम सफलता, पैसा, पहचान, यहाँ तक कि रिश्तों में भी अपनी उम्मीदों से बुरी तरह चिपक जाते हैं ना, तो दुख मिलना लगभग तय है, क्योंकि बाहरी नतीजे हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत यही है, अपना बेस्ट दो, पूरी लगन से काम करो, लेकिन नतीजा ईश्वर पर या कह ले प्रकृति पर छोड़ दो। अपनी खुशी को उस अनिश्चित नतीजे का गुलाम मत बनाओ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। अगर हम फल की चिंता ही छोड़ देंगे तो कहीं हम आलसी या उदासीन तो नहीं हो जाएंगे? मतलब वो आगे बढ़ने की इच्छा, वो एम्बिशन, वो खत्म नहीं हो जाएगी क्या? बिना लक्ष्य के कर्म कैसे होगा? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और वाजिब भी है। गीता आलस या उदासीनता की बात बिल्कुल नहीं करती। देखिए ना, कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने को नहीं कह रहे हैं, वो तो उसे युद्ध करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। फर्क प्रेरणा के स्रोत का है। गीता कहती है आपकी प्रेरणा फल की आसक्ति ना हो, प्रेरणा हो अपना कर्तव्य निभाना, यानी स्वधर्म या कर्म को कुशलता से करना, जिसे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, या फिर ईश्वर को समर्पण का भाव। एम्बिशन रखिए, लक्ष्य बनाइए बिल्कुल, पर उस लक्ष्य से इतने मत चिपकिए कि अगर वो न मिले तो आप टूट ही जाएं। असली आजादी तब है जब आप प्रक्रिया का, प्रोसेस का आनंद लेना सीख जाते हैं, न कि सिर्फ मंजिल का इंतजार करते हैं। ये एक बहुत बारीक पर अहम बदलाव है। एफर्ट पर ध्यान दो, आउटकम के इमोशनल ग्रिप से खुद को छुड़ाओ। समझ गया। तो ये अनासक्ति एक तरह की मानसिक आजादी है। वो जो व्यवहारिक तरीका बताया गया ना स्रोत में, वो शायद इसी में मदद करता है। हर सुबह खुद को याद दिलाना, आज मेरा काम बस अपना बेस्ट देना है, पूरी ईमानदारी से। नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करने का साहस रखना है। शायद ये एक वाक्य दोहराने से ही कंधों से उम्मीदों का बोझ कुछ हल्का हो जाए। निश्चित रूप से। और ये मानसिक बोझ हल्का होना ही उस अंदरूनी शांति की तरफ पहला कदम है जिसकी बात गीता करती है। और ये बोझ तभी हल्का होगा जब हम अपने मन को साधना सीखें, जो हमें दूसरे सूत्र की ओर ले जाता है। हाँ, सही कहा। ये जो नतीजों से चिपकाव है, ये आसक्ति, ये काफी हद तक हमारे बिलगाम मन की ही तो उपज लगती है। मन ही तो है जो बार बार फल की चिंता करता है, भविष्य के सपने बुनता है या फिर अतीत में ही उलझा रहता है।
यहीं पर गीता का दूसरा सूत्र आता है, मन को काबू में करना। अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, पर जिसने नहीं जीता उसका अपना मन ही उसके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है। ये विचार तो आज के समय में, जहां मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता है, बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत रेलेवेंट। हम अक्सर अपनी बेचैनी का कारण बाहरी चीजों या लोगों को मान लेते हैं, पर गीता कहती है असली लड़ाई तो हमारे अंदर है। हमारा ये अनियंत्रित मन ही है जो लगातार विचारों का शोर पैदा करता रहता है, चिंताएं और डर बुनता है, हमें तुलना और जलन में फंसाता है और हमें वर्तमान पल की शांति से दूर भगाता रहता है। लेकिन, और यही उम्मीद की बात है, गीता ये भी कहती है कि इस मन को साधा जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। जब हम इसे साधना सीख लेते हैं तो यही मन, जो कल तक दुश्मन लग रहा था, हमारा सबसे पक्का दोस्त बन जाता है। स्थिरता, स्पष्टता और गहरी शांति लाता है। पर यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मन इतना चंचल है, इतना ताकतवर लगता है, जैसे कोई बाहरी शक्ति हो जो हमें खींच रहे हो। इसे वश में करना, क्या ये वाकई मुमकिन है? वो जो श्रोत में 10 मिनट रोज सांस पर ध्यान देने का अभ्यास बताया है, क्या वो सच में इतने शक्तिशाली दुश्मन को दोस्त बना सकता है? देखिए, ये एक लगातार अभ्यास की बात है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है ना, वैसे ही वो 10 मिनट का अभ्यास, जिसे हम सचेतन श्वास या माइंडफुल ब्रीदिंग भी कहते हैं, वो असल में मन को देखने की ट्रेनिंग है, उससे अपनी पहचान को अलग करने की। जब आप शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं तो हजारों विचार आते हैं। अभ्यास ये नहीं कि विचार ना आए, वो तो आएंगे। अभ्यास ये है कि आप उन विचारों में उलझे नहीं, उन पर रिएक्ट ना करें, उन्हें बस आकाश में आते जाते बादलों की तरह देखें। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप तो उन विचारों को देखने वाले साक्षी हैं। बस यहीं से नियंत्रण की शुरुआत होती है। ये अभ्यास चिंता के उन चक्रों को, एंजाइटी लूप्स को तोड़ने में मदद करता है, क्योंकि आप विचारों को और ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। तो हाँ, ये सरल दिखने वाला अभ्यास अगर नियमित रूप से किया जाए तो मन को शांत और स्थिर करने में बहुत असरदार हो सकता है। और शायद जब मन शांत होता है तो वो बाहरी नतीजों को लेकर उतना उछलता कूदता नहीं है। तो मन का नियंत्रण सीधे तौर पर पहले सूत्र यानी अनासक्ति से जुड़ा हुआ लगता है ना? एक शांत मन ही शायद फल की चिंता किए बिना कर्म पर फोकस कर सकता है। बिल्कुल, ये सारे सूत्र असल में आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। एक सधा हुआ मन ही संभाव रख सकता है, और यहीं से हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। सही कहा। मन को अंदर से साधना एक बात हुई, लेकिन बाहर की दुनिया के जो थपेड़े पड़ते हैं उनका क्या? खासकर जब हम दूसरों को देखते हैं, उनकी सफलता, उनकी खुशियां, तो मन में तुलना और कभी-कभी जलन का भाव आ ही जाता है। यही गीता का तीसरा सूत्र काम आता है, तुलना और ईर्ष्या छोड़ना और समत्व का अभ्यास करना। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, यानी संभाव में टिके रहना ही योग है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब ऑपोजिट्स में एक जैसा रहना, विचलित ना होना। योग में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। हम लगातार दूसरों की जिंदगी की वो चमकीली तस्वीरें, वो हाईलाइट रील देख रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की सच्चाई से उसकी तुलना कर रहे हैं। और ये तुलना लगभग हमेशा या तो हमें छोटा महसूस कराती है या फिर अहंकारी बना देती है। गीता का ये समत्व का सिद्धांत इस पूरे खेल को ही पलट देता है। ये कहता है कि अपनी खुशी या शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी हालात या दूसरों के हाथ में मत दो भाई। सच्ची स्थिरता तब आएगी जब आपका अंदरूनी मौसम बाहर के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित न हो। आपकी शांति इस पर निर्भर ना करे कि पड़ोसी ने कौन सी नई गाड़ी ली या ऑफिस में किसी और को प्रमोशन मिल गया। ये एक गजब की आंतरिक स्वतंत्रता है। लेकिन क्या ये मानवीय है? मेरा मतलब, क्या सफलता पर खुश ना होना या असफलता पर दुखी ना होना स्वाभाविक है? कहीं ये भावनाओं को दबाना तो नहीं है? क्या समत्व का मतलब पत्थर बन जाना है? ये एक और बहुत विरलीम न्यूआंस है। समत्व का मतलब भावनाओं को दबाना या महसूस न करना बिल्कुल नहीं है। भावनाएं तो आएंगी ही, वो तो जीवन का हिस्सा है। समत्व का अर्थ है उन भावनाओं से अपनी पहचान न जोड़ना, उनके बहाव में बह ना जाना। खुशी आए तो उसका स्वागत करें,
पर उसमें इतने न डूब जाएं कि उसके जाने पर आप एकदम बिखर जाएं। दुख आए तो उसे स्वीकार करें, महसूस करें, पर उसमें इतने ना उलझ जाएं कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाएं। ये गहरी अंदरूनी स्थिरता बनाए रखने की कला है। भावनाओं के उस रोलर कोस्टर पर सवारी करते हुए भी अपने सेंटर में बने रहना। श्रोत में वो जो मंत्र जैसा वाक्य है ना जीत मुझे ऊंचा करे, ना हार मुझे नीचा करे, वो इसी अंदरूनी संतुलन को साधने का एक रिमाइंडर है। ये भावनाओं को महसूस करने की इजाजत देता है, पर उन्हें आपकी कीमत तय करने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, तो ये भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठना है। अपनी असली पहचान को क्षणिक भावनाओं या बाहरी घटनाओं से ऊपर उठाना, ये समझ में आता है। तो जब हम बाहरी नतीजों, पहला सूत्र, या बाहरी तुलनाओं, तीसरा सूत्र, पर अपनी खुशी को बेस नहीं करते, तो सवाल उठता है कि फिर खुशी और संतुष्टि मिलेगी कहां से? यही शायद चौथा सूत्र रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, अगर खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं है तो फिर है कहां? गीता का चौथा सूत्र कहता है वो आपके अपने कर्म में है, अपने कर्तव्य को निभाने में है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका गहरा मतलब है कि अपना जो स्वाभाविक कर्म है, अपनी प्रकृति और समाज में अपनी भूमिका के अनुसार जो कर्तव्य हैं, यानी स्वधर्म, उन्हें निभाना ही सबसे कल्याणकारी है, सबसे आनंददायक है। भले ही उसमें मुश्किलें हों या वो दूसरों की नजर में छोटा लगे, दूसरों के रास्ते आकर्षक लग सकते हैं, पर उन पर चलने से बेहतर है अपने रास्ते पर निष्ठा से चलना। वो ज्यादा अच्छा है, भले ही उसमें मृत्यु क्यों ना आ जाए। यहाँ मृत्यु का मतलब शायद चरम कठिनाई या त्याग है। यहाँ स्वधर्म को थोड़ा और स्पष्ट करेंगी। क्या ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जुड़ा है जैसा कुछ लोग मानते हैं, या इसका कोई ज्यादा बड़ा मतलब है? और आज के जमाने में जहाँ करियर के इतने सारे विकल्प हैं, हम अपना स्वधर्म पहचाने कैसे? स्वधर्म को सिर्फ जाति या वर्ण आधारित कर्तव्य तक देखना, वो इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या होगी। इसका ज्यादा बड़ा मतलब है वो काम या भूमिका जो आपकी सहज प्रकृति, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी स्किल्स और आपकी जो करंट लाइफ सिचुएशन है, उन सब के मेल से बनती है। ये एक छात्र के लिए पढ़ाई हो सकती है, एक कलाकार के लिए उसकी कला, एक वैज्ञानिक के लिए उसका शोध, एक पेरेंट के लिए बच्चों का पालन पोषण, या किसी भी इंसान के लिए ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करना। इसे पहचानने का तरीका है खुद से पूछना, मुझे क्या करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है? मुझ में क्या खास हुनर है? समाज या मेरे आसपास के लोगों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया या मजबूरी नहीं मानते, बल्कि अपनी प्रकृति की अभिव्यक्ति, अपनी जिम्मेदारी या यहाँ तक कि ईश्वर की सेवा मानते हैं, तो उस काम में एक अलग ही गरिमा और गहरा संतोष मिलने लगता है। ये बात बहुत से लोगों को छू सकती है, जो शायद अपने काम से ऊब चुके हैं या उसमें कोई मतलब नहीं ढूंढ पाते। स्रोत में वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र का उदाहरण है, वो इसे और साफ करता है। अगर कोई छात्र रोज 8-10 घंटे की मुश्किल पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का तनाव भरा साधन ना माने, बल्कि ये सोचे कि ये इस समय मेरा स्वधर्म है, मेरी तपस्या है, खुद को बेहतर बनाने की मेरी साधना है, तो शायद उसका पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तब पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक यज्ञ जैसी लगती है। क्या ये कर्मयोग का ही एक रूप है? निश्चित रूप से यही तो कर्मयोग का सार है। कर्म को योग बनाना, यानी जुड़ाव का साधन बनाना ईश्वर से या अपने सच्चे स्वरूप से। जब कर्म निष्काम भाव से किया जाए, बिना फल की आसक्ति के, समत्व भाव से, सुख दुख में समान रहकर और स्वधर्म समझकर, कर्तव्य निष्ठा से, तो वो बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि वो अंदरूनी शुद्धि और आनंद का स्रोत बन जाता है। आप अपने काम में ही पूजा का अनुभव करने लगते हैं। तो हमने देखा फल से अनासक्ति, मन पर नियंत्रण, समभाव और कर्तव्य में आनंद। ये चारों सूत्र हमें बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम करके अपनी भीतरी दुनिया को मजबूत करने की राह दिखाते हैं। अब हम आते हैं 5वें और शायद सबसे गहरे सूत्र पर, जो इन सब की नींव जैसा है, स्वयं को ईश्वर का ही एक अंश समझना। गीता में कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी इस संसार में हर जीव मेरा, परम चेतना का ही सनातन, कभी न नष्ट होने वाला अंश है। ये वेदांत का चरम सत्य है।
जिसे गीता व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में रख रही है। ये विचार हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की पूरी समझ को बदल सकता है। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर या इन विचारों और भावनाओं का एक टेम्पररी बंडल नहीं मानते, बल्कि उस अनंत, शाश्वत, कॉस्मिक चेतना का ही एक हिस्सा, एक लहर, एक चिंगारी समझते हैं, तो हमारी सारी छोटी पहचानें, हमारी सारी डर, हमारी सारी कमियां जैसे अर्थहीन होने लगती हैं। मैं अकेला हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझे और चाहिए, ये भावनाएं उसी अलगाव के एहसास से पैदा होती हैं जिसे ये ज्ञान मिटा देता है। ये एहसास कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्वम असि, वह तुम हो, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें हमारी स्वाभाविक पूर्णता और आनंद स्वरूप से जोड़ता है। ये सुनने में बहुत ऊंचा और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी लगे, लेकिन अगर इस विचार को गहराई से महसूस किया जाए तो क्या ये बाकी चारों सूत्रों को जीना आसान नहीं बना देगा? मतलब अगर मैं हर किसी में और खुद में उसी एक ईश्वर का अंश देखूं, तो शायद तुलना और ईर्ष्या, तीसरा सूत्र, अपने आप कम हो जाए। अगर मैं खुद को उस परम सत्ता का हिस्सा मानूं, तो शायद बाहरी सफलताओं या असफलताओं, पहला और तीसरा सूत्र, से मेरी खुशी उतनी प्रभावित ना हो। और शायद मेरा हर कर्म, चौथा सूत्र, उस परम सत्ता की सेवा जैसा बन जाए। बिल्कुल। ये पांचवा सूत्र बाकी चारों के लिए एक तरह का आधार, एक बैकग्राउंड तैयार करता है। ये हमें वो बड़ी तस्वीर दिखाता है जिसमें हमारे रोजमर्रा के संघर्ष और कोशिशें एक नया मतलब पा लेते हैं। जब हम अपनी दिव्यता को, अपनी डिविनिटी को पहचानते हैं, तो हम नेचुरली ज्यादा शांत हो जाते हैं, मन का नियंत्रण, ज्यादा स्थिर, समत्व, ज्यादा समर्पित, स्वधर्म और कम आसक्त, अनासक्ति। ये आत्मज्ञान की सेल्फ रियलाइजेशन की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति अपने सत चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। अस्तित्व चेतना आनंद। तब खुशी कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही बन जाती है। तो इन अंशों से हमने जो यात्रा की, उसका सार क्या निकलता है? गीता के ये 5 सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं और स्थायी खुशी का एक पूरा नक्शा पेश करते हैं। पहला, कर्म करो, पूरी क्षमता से करो, पर फल की चिंता में अपनी शांति मत गंवाओ, अनासक्ति। दूसरा, अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं, उसे साध कर अपना दोस्त बनाओ, मन पर नियंत्रण। तीसरा, जीवन के उतार चढ़ाव और दूसरों से तुलना के बीच अपनी अंदरूनी स्थिरता बनाए रखो, समत्व। चौथा, अपने हिस्से के काम को बोझ नहीं, पूजा समझो, उसमें मतलब और आनंद खोजो, स्वधर्म। और पांचवा, इन सब के मूल में ये याद रखो कि तुम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का ही एक अंश हो, आत्मज्ञान। हाँ, और इन पांचों का निचोड़ एक ही दिशा में जाता है। अपने खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर डिपेंड करना कम करो और अपने अंदर के उस कभी न खत्म होने वाले स्रोत को खोजो। गीता हमें भिखारी बनकर बाहर सुख की भीख मांगने से रोकती है और सम्राट बनकर अपने भीतर के साम्राज्य को पहचानने का आह्वान करती है। संदेश बहुत साफ है, खुशी खरीदी या पाई नहीं जाती, उसे डेवलप करना पड़ता है, साधना पड़ता है। ये एक अंदरूनी कला है, एक हुनर है। सही कहा। शायद असली बदलाव तब आता है जब खुशी के लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या उपलब्धि हमारी खुशी का कारण नहीं बनती, तब शायद हम खुद ही खुशी का स्रोत बन जाते हैं। और यहीं पे हम सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हर तरफ तुलना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जोर है, जहां हर कोई हमें बाहर देखने, ज्यादा पाने, ज्यादा दिखाने के लिए उकसा रहा है, क्या गीता के ये सिद्धांत, अनासक्ति, समत्व, स्वधर्म, आत्मज्ञान, क्या ये सिर्फ सुंदर ऊंचे आदर्श हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, या ये वाकई जीने लायक है? क्या आज के युग में सचमुच निष्काम कर्म या मन पर नियंत्रण संभव है? क्या इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी नौकरी में, अपने रिश्तों में उतारने की कोई प्रैक्टिकल राह है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है? इस पर सोचना शायद इस चर्चा से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। शायद जवाब हाँ या ना में नहीं है, शायद जवाब उस कोशिश में है, उस यात्रा में है जो अंदर की ओर मुड़ने से शुरू होती है।